2019-20 की बात है। मैं छोटे मामा की शादी थी, तो मामा ने कहा कि कुणाल तुम पहले से आ जाना, थोड़ा घर में काम रहेगा तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं कहा ठीक है मामा, ऐसा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, हफ्ते भर के 10 दिन पहले से मैं आ जाऊँगा। तो मैं और मेरी बहन दोनों लोग 7-8 दिन पहले ही नानी के यहाँ चले गए। मम्मी बोली कि तुम लोग चले जाओ, हम लोग शादी के 1-2 दिन पहले आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं और मेरी बहन हम लोग निकल गए। घर पहुँचते पहुँचते नानी के यहाँ हम लोग को शाम के करीब 6 बज गए। गांव एरिया था, तो वहाँ पे जानते कि 7-8 बजे तक तो सब कुछ सन्नाटा हो जाता है। और जो जहाँ पे मेरी नानी का घर था, ऐसे घर बगल में रेलवे ट्रैक, फिर वहाँ पे उस पार करीब 1 किलोमीटर की रेंज में रेलवे की पटरी थी, और उस पार गांव और इस पार गांव। मतलब 2 गांव है, बीच में रेलवे की पटरी। हाँ। तो क्या हुआ कि जब हम लोग पहुँचे, अब नानी के यहाँ, नानी के घर से दूर करीब जहाँ पे हम लोग ऑटो रुकी, वहीं से हम लोग को पैदल करीब आधा किलोमीटर अंदर जाके नानी का घर पड़ता था। अब 6-7 बजे जब हम लोग पहुँचे, तो वहाँ तक नानी के घर पहुँचते पहुँचते करीब हम लोग को मिनिमम 7 बज गए थे। सब कुछ सन्नाटा हो गया, गाँव का एरिया था, तो सब कुछ अपने अपने घर में, सब लोग अपने अपने घर में चले गए। मामा को फ़ोन किया, तो मामा कहते कि बेटा मैं सामान लेने के लिए अभी थोड़ा बाहर आया हूँ, आप लोग घर पहुँच जो, रास्ता तो आप लोगों को पता ही है। हम कहे ठीक मामा, आप रास्ता तो पता है, हम लोग चले जा रहे। मैं मेरी बहन हम लोग नानी के घर पहुँच गए। उस समय ज़्यादा गेस्ट भी लोग भी नहीं थे। तो जब हम लोग पहुँचे तो नानी से मिले, नानी से बातचीत की। फिर नानी ने कहा कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मामा भी आ गए, मामा से भी बातचीत हुई। अब सब मिलते उलते से 8-9 बज गए। 8-9 बजे तक सब लोग गांव में सो जाते हैं खाना पीना खाकर। मामा का घर करीब 2 से 3 मंजिले का मकान था, और सामने रेलवे ट्रैक। फिर घर के बाहरी, गर्मी का करीब ये जून जुलाई का ही महीने का ही बात है ये। तो एक दिन तो हम लोग पहुंचते में ही सब कुछ ये सब, जब पहुंचे हम लोग, नानी से बातचीत हुई। फिर एक दिन तो ऐसे ही निकल गया। उसके अगले दिन मेरे एक भैया आए, मतलब धीरे धीरे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए। मेरे भैया आए, फिर मामा ने कहा कि कुणाल सामान वगैरह लाना है तो आप इन्हीं भैया के साथ ही लगे रहना, जो भी सामान घटे बढ़े तो साथ में जाके ले आना। मैं कहा ठीक है भैया। मैं भैया के साथ गया, सामान वगैरह लाया। किसी तरीके बात बात में भूत प्रेत की ही बात छिड़ गई। रेलवे ट्रैक थी, तो ऐसे ही रात में बातचीत करते करते कि मैं एक चक्कर आया था जब तुम्हारी नानी यहाँ, तो एक मतलब फैमिली रेलवे क्रॉस कर रही थी, तो जो औरत मतलब फैमिली को लेकर अपने डाक रहा था आदमी, उस औरत का पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। और जब ट्रेन जब क्रॉस की, तो उसे काटते हुए सीधा निकल गई, और उसका धड़ अलग गिर गया, और सर उसका पूरा इसे तरबूज की तरीके पूरा फूट गया था उसका सर। शरीर ठीक था उसका, लेकिन सर के पूरा कचूम्बर बन गया था। तो इस तरीके बातचीत हो रही थी, तो मैं कहा भैया ये सब कुछ नहीं होता। ये कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पे मैंने कई बार देखा है कि कोई औरत सफ़ेद साड़ी में आती जाती दिखती है। मैं कहा ये सब बकवास चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मैं भी नहीं विश्वास करता था कि ये सब होते हैं। ये कितने साल पहले की बात है? लगभग 4-5 साल। हाँ, 4-5 साल पहले की बात। 18 हाँ की बात। उस टाइम आपने स्टार्ट नहीं किया था ना, चैनल अपना, तो नहीं। ऑब्वियसली आप बिलीव नहीं करते थे। हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहा कुणाल तुम विश्वास मानो या ना मानो, ये सब भी चीज़ होती है। भले तुमने अभी नहीं देखा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 101% कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ भी होती है दुनिया में। मैं कहा चलिए भैया, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको मुझे दिखाना होगा।
मैंने ताव ताव में कह दिया कि मुझे दिखाना होगा। तो भैया ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें अगले दिन रात में दिखाऊंगा। मैं कहा चलिए, बाजी लगती है, 500 की बाजी मैंने लगा लिया। फिर क्या हुआ कि अगले दिन सब कुछ और भी गेस्ट आ गए घर में, पूरा मतलब भीड़ लग गई थी। गया फिर भैया लोग के साथ सामान वगैरह लाया। लाते लाते हम लोग को शाम हो गया, शाम हो गए, खाना पीना खाया मैं और भैया। तब उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो भैया से मैंने कहा कि भैया आपने कुछ प्रॉमिस किया था, कोई शर्त लगाई थी। तो भैया ने कहा हाँ मुझे याद है, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे 12 बजे रात को जगाना। मैं कहा ठीक है। हम लोग सेकंड फ्लोर पे सो रहे थे, नीचे गेस्ट वगैरह सब थे, नानी लोग भी सब उन्हीं के साथ में थी। हम लोग सेकंड फ्लोर पे 2 कमरे का एक रूम था और खाट थी। गर्मी का महीना था, फर्राटा चल रहा था। हम दोनों सोए। मैं भैया से कहा कि भैया मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं रील्स वगैरह देखते, वीडियो देखते हुए मैं जगा रहूँगा, तो मैं आपको 12 बजे तक जगा दूँगा। तो भैया कहे चलो ठीक है, तुम मेरा फ़ोन ले लो। भैया मुझे फ़ोन दे के वो सो गए। मैं रील्स देखते देखते, वीडियो देखते देखते, मुझे करीब 1:25 पे याद आया कि मैंने कुछ भैया से कहा था। रात को 1 बजे का। हाँ, 1:25 पे याद आया कि मैंने भैया से कुछ कहा था। अब भैया खर्राटे लगा के सो रहे थे। तो भैया को मैंने उठाया कि भैया आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे। तो भैया ने कहा चलो। आपके मन में लालच था शायद 500 रुपए का। हाँ, भाई कि 500 मैं रुपए 500 रुपये जीत जाऊंगा, कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने विश्वास करता था कि 500 चलो मैं जीत जाऊंगा, कुछ खा पी लूँगा। फिर भैया ने मेरे कहा चलो। रूम से जैसे ही बाहर निकला तो छत पे जाने के लिए सीढ़ी थी। सीढ़ी के बगल में पानी की टंकी रखी हुई थी। भैया मेरे से 2 सीढ़ी आगे थे, मैं उनसे पीछे था। भैया जब ऊपर गए तो शायद किसी की परछाई देखे, टंकी पे खड़े थे, करीब 10-12 फीट के 2 लोग थे। 10-12 फीट के। 10-12 फीट के 2 लोग। ना उनका चेहरा दिख रहा था, लेकिन ये इतना समझ में आ रहा था कि कोई खड़ा हुआ है, वो भी टंकी पे। लंबे लंबे करीब थे। तो भैया ने मुझे, वो भैया जब देखे तो मुझे साइड करके वो नीचे उतर गए। मैंने कहा ऐसा क्या देख लिया जो नीचे उतर गए। मैं उनसे आगे निकल गया। सीढ़ी पे जब चढ़ा एंड पे, उन्होंने आपको पीछे नहीं किया। हाँ वो जान चले गए, गए। वो चुपचाप सीधा नीचे उतर गए। मैंने कहा क्या देख लिया जो ये चुपचाप नीचे उतर गए, मेरे से कुछ कहा भी नहीं। जब मैं ऊपर जब बढ़ा चढ़ा सीढ़ी पे, और जब मेरी नज़र टंकी पे गई तो 2 लोग दिखे, मतलब ब्लैक ब्लैक परछाई ही थी। इतना समझ में आ रहा था कि वो मेरी तरफ नहीं कहीं और देख रहे थे। अब चांद की हल्की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, और जितने समय का वहाँ का माहौल था भाई साहब, मैं तो होश में, दिमाग तो काम कर रहा था लेकिन शरीर साथ छोड़ दिया था। शरीर एकदम मेरा सुन्न पड़ गया, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए जब देखा कि 2 लोग वहाँ पे खड़े हैं, और भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, करीब 10-12 फीट के 2 लोग थे। और सामने उस पार, रेलवे के उस पार, पुरानी कोई हवेली भी थी। जब मैंने ये देखा तब मैं कहा कि अब कैसे मैं नीचे जाऊं। दिमाग तो काम कर रहा है कि मैं सीढ़ी से कूद के ही नीचे भाग जाऊं, लेकिन जैसे ये छत है तो ऐसे ही सीढ़ी लगी थी। अगर मैं एकदम ऊपर पे था, लास्ट स्टेप पे था ऊपर के, अगर मैं कूदता तो छत से मेरा सर लड़के फट जाता। समझ गया। अब मैं कहा, भगवान जी का नाम लिया, बजरंगबली जी का नाम लिया, मैं किसी तरीके छलांग लगाया, और मेरा पैर मुड़ गया। मैं पैर को नहीं देखा, जिस रूम में हम लोग सो रहे थे उसी रूम में मैं सीधा घुस गया। और जब रूम के अंदर घुसा तो भाई ये पता चला कि वहाँ पे कोई नहीं है। रूम के अंदर कोई नहीं है। भैया थे वो सबसे नीचे भाग गए। ओ भाई। अब मैं कहा कि मैंने जल्दी जल्दी में दरवाज़ा भी नहीं बंद किया, और सामने खिड़की थी तो सामने सीढ़ी पूरे साफ साफ दिख रहा था। अब ये लग रहा था कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, वो जो खड़े थे वो रूम में ना आ जाए।
और ना मैंने दरवाज़ा डर के मारे बंद किया। मैं खाट पे गया, सीधे सीधे लेटा और चद्दर से अपने आप को कवर कर लिया कि ऐसा लग रहा था कि मैं प्रोटेक्ट हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे कवर किया था। लेकिन तब भी दिल एकदम धक 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 कर रहा था मेरा। फिर जब करीब 10-15 मिनट बाद मुझे दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाजे पे खट 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 की आवाज़ आ रही है। अब मैं कहा दरवाज़ा तो खुला हुआ है और ना कुछ मतलब ना तो कुंडी हिल रही ना कुछ, ये आवाज़ खट खट की कहाँ से आ रही है। जब मैंने चद्दर से थोड़ा सा हटा के एक आँख से देखा तो सीढ़ी पे कोई बैठा हुआ था। ओ यार। अब उस समय मेरी हालत समझ लीजिए कि अगर और ज़्यादा दिमाग पे या दिल पे जोर पड़ता तो या तो हार्ट अटैक से मर जाता या तो मैं बेहोश हो जाता। फिर मैं किसी तरीके हनुमान चालीसा याद था मुझे, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, अटक अटक के ही पढ़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि 2 लोग सीढ़ी पे बैठे हुए थे, फिर जब मैंने चद्दर से बंद किया और जब फिर से खोल के देखा 10-15 मिनट बाद तो कोई नहीं था वहाँ पे। मैं उठा, दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था, पर्दा लगा दिया और आके चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरा शरीर पूरा ठंडा ठंडा पड़ गया, लेकिन पसीने से पूरा मेरा कपड़ा भीग गया। फिर मैं आंख बंद किए, जब डर के मारे जब आंख मेरी धीरे धीरे बंद होने लगी तो ऐसा लगा कि पीछे से मतलब नीचे से कोई खाट हवा में उठा रहा था। मतलब ऐसा महसूस हुआ मुझे। जब मैंने नीचे से देखा तो वैसा कुछ नहीं था। ये आपको फील हो रहा है? हाँ, मुझे फील हो रहा था कि खाट कोई मिल के कोई उठा रहा है नीचे से। और जब मैंने चद्दर हटा के देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं कहाँ यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगा तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा यहाँ से। मैं उठा, दरवाज़ा खोला और नीचे गया। जब गया तो वहाँ भी कोई नहीं, मतलब पूरा घर खाली? पूरा घर खाली था। वो शादी का घर है, वो खाली कैसे हो सकता है भाई? मैं जब वहाँ नीचे गया कि देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कि आँख का धोखा हो या तो कुछ भी हो या डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं रूम जब बाहर वाले दरवाजे पे गया, बाहर गया तो जब बाहर निकला मैं तो बाहर जब देखा तो भैया मेरे बाहर खाट पे लेटे हुए थे। रूम में अंदर कोई नहीं था। और जबकि शादी का माहौल था कि वहाँ पे होने चाहिए नानी वगैरह, बहन भी थी, सब कोई नहीं दिखा मुझे। अब या मुझे लगा डर के मारे शायद ना दिखा हो जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन मुझे इतना तो याद है कि वहाँ पे मुझे रूम में नीचे कोई नहीं दिखा था। बाहर भैया थे, मैं भैया को उठाया। पहले तो लगा कि कोई और है, लेकिन जब पास में गया देखा तो भैया ही थे, वो भी डरे हुए ही थे फिलहाल। गया, मैं भैया से कहा भैया आप इस तरीके मुझे अकेला छोड़ दिए और नीचे आप भाग आए। तो फिर भैया ने कहा कि चलो सुबह बात करते हैं, अब आप लेट जाओ। मैं घर के बाहर ही खाट बिछी हुई थी वहाँ पे लेटा भैया के बगल में। थोड़ी देर बाद में जब ऐसे सर घर के ऊपर लेटा हुआ तो आसमान में कुछ वाइट वाइट उड़ा, फिर बीच में ही गायब हो गया। नीम का पेड़ था बगल में, हवा भी तेज चलने लगी। फिर मैं हनुमान चालीसा भगवान जी का नाम लेके मैं सो गया। और जब सुबह उठा तो इस तरीके बताया, मामा से बताया कि मामा इस तरीके बात है, भैया ने कहा था। और मैं शर्त लगा बैठा। मामा ने कहा बेटा इस मामले में कभी शर्त मत लगाना, क्योंकि हो ना हो भले ही आप लोग के पास में ही रहते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन शर्त लगाओगे तो आप सबसे गुस्सा या कुछ भी हो वो आपको डराने की कोशिश या तो आपको कुछ भी हावी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपने शर्त लगाई है, यानी कि उनको चैलेंज किया। हाँ, चैलेंज किया। तो फिर भैया ने कहा देख लिया। तो फिर मेरा समझ लीजिए कि उसके अगले दिन मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि
मैं बता नहीं सकता। उस दिन रात की ही बात है। मेरा पूरा कपड़ा जैसे कोई धो के नहीं डाल देता पानी में, उस तरीके पसीने से पूरा भीग चुका था। फिर शादी वगैरह हुआ, मामा कहें कुछ दिन और रुक जाओ। मैं कहा कान पकड़ता हूँ मामा, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। आज करीब 5-6 साल हो गए मैं मामा जी के घर नहीं गया। भले ही बुलाते हैं, मैं कोई बहाना करके मना कर देता हूँ। अभी भी आप जब उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो कैसा फील होता है? मैं सोच के ही घबरा, मतलब अभी तो मैंने फुल पहना हुआ है, इसलिए रोए नहीं दिख रहे हैं। मेरी पूरी शरीर अभी कांप रही है, अभी की बात कर रहा हूँ। भाई मैं पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आप और सूरज भाई जो है मेरे यहाँ पर ही आपने स्टे किया। रात को हम खाना खा रहे थे तो हमारी ऐसे ही बात चल पड़ी थी, तो मैंने आपको कहा था, हम लेट ही खा रहे थे, रात को कहीं बाहर गए थे, तो लगभग 12-1 बज चुका था। तो आपने एक कहा बजे था, हाँ, 1 बज रहा था, रात आपने कहा था कि विकास भाई, मैंने बोला कि यार बैठे हैं थोड़ा बातचीत करते हैं, आप बताओ आपके साथ क्या हुआ था। तो आपने कहा विकास भाई प्लीज़ अभी मैं नहीं बताऊँगा वरना मेरे को। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि देखिए अभी रात भी है और पूरा फ्लैट ये खाली ही है, हम 3 के अलावा कोई नहीं था। इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं, देखिए उस दिन के बाद से मैं, मतलब कि थोड़ा ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई मेरे आसपास, मतलब है, मतलब लग रहा था कि ऐसे कोई आसपास मेरा। करीब 1 महीने तक इस तरह लगा कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मन का वहम था। फिर धीरे धीरे करते करते सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मैं आज तक, हो गया 5-6 साल हो गए, मामा के घर आज तक नहीं गया मैं। मेरी मौसी कौशाम्बी में रहती हैं, तो वहाँ पे रेंट पे रहती मेरी मौसी। तो जहाँ पे जितने किराएदार वहाँ पे थे, सब मतलब अपने ड्यूटी पे, कोई चला जाए, कोई काम पे चला जाए, कोई कंपनी में काम करता था, सब अपने अपने काम में चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मौसी मौसी भी काम कंपनी में काम करती थी, मौसी भी चली गई। मेरे मौसा स्कूल में बस चलाते थे, मौसा भी चली गए। और जो बगल, जस्ट बगल में जो रूम था, उनकी लड़की का नाम मंजू था। मंजू की मम्मी भी मतलब मेड का काम करती थी, दूसरों के घर में जाके खाना वाना बनाने का काम करती थी। तो इसी तरीके सब काम पे चले गए। मंजू अपने रूम में थी और मेरी मौसी की लड़की भी अपने रूम में ही थी। मंजू क्या करती थी, जैसे उसकी मम्मी जब चली जाए काम पे, तो किसी लड़के को बुला के अपने रूम पे बुलाए और करीब 1-2 घंटे तक रूम अंदर से बंद कर ले। तो इसी तरीके 2-3 दिन हुआ, तो मेरी मौसी की लड़की ने देख लिया। मेरी मौसी की लड़की का नाम था लक्ष्मी। उसने देख लिया, ये नोटिस किया कि ये दीदी अपनी मम्मी के जाने के बाद हर 10-15 मिनट में वो लड़का आ जाता था और 2-3 घंटे रह के वो चला जाता था। एक ही लड़का था? हाँ। तो क्या हुआ कि इसी तरीके 2-3 दिन नोटिस किया, तो मेरी मौसी की लड़की ने मेरी मौसी की लड़की ने बताया मम्मी से कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मंजू अपनी मम्मी, जब उसकी मम्मी चली जाती है तो कोई लड़का आता है, 2-3 घंटे तक रहेगा मंजू दीदी के साथ और चला जाता है। संडे वाले दिन सब अपने घर पे ही थे। तो क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने, मतलब मौसी ने उसकी मम्मी से कहा कि आपकी लड़की आपके जाने के बाद किसी लड़के को बुलाती है। तो उसकी मम्मी ने विश्वास नहीं किया कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो मौसी ने कहा कि चलिए, अगले दिन जब आप काम पे जाइएगा तो आप 10-15 मिनट बाद वापस आ जाइएगा, काम पे मत जाइएगा। तो कहा चलो ठीक है। तो जब मंजू की मम्मी जब बाहर चली गई, तो वो लड़का 10-15 मिनट बाद वो आया, मतलब मंजू के रूम पे आया और मंजू ने अंदर से रूम बंद कर लिया। तो मंजू की मम्मी तुरंत आ गई, दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब मंजू सोची कि इतने समय कौन आ सकता है। जब दरवाज़ा खोला तो मंजू उस लड़के के साथ में थी। मंजू की मम्मी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसे मारा पीटा, लड़के को भी मारा, लड़की को भी मारा, अपनी लड़के को मार के भगा दिया। उस दिन पूरा दिन मंजू की मम्मी ने उसे खूब मारा, डंडे से मारा, और मतलब जो चीज़ मिला उससे भी उस लड़के को मारा।
वो लड़की मंजू ने पूछा कि मम्मी आपको ये किसने बताया कि इस तरीके मैं मिलता हूँ इस लड़के से मैं मिलती हूँ। तो मंजू की मम्मी ने कहा कि बगल में जो रहती है लक्ष्मी, उन्होंने बताया कि मम्मी मैं 2-3 दिन से दीदी को नोटिस कर रही हूँ कि डेली कोई लड़का आता है आपके जाने के बाद और 2-3 घंटे रुकता है और फिर चला जाता है, आपके आने से पहले वो चला जाता है। तो लड़की मतलब मेरी मौसी की लड़की से गुस्सा थी कि इसने कैसे बता दिया। अब वो भी एक होता है ना कि नहीं इसको तो मैं अब फंसाऊं, हाँ, कुछ वो चीज शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो। रात के करीब 9-10 बजे मौसा आ चुके थे, मौसी, हाँ सेम डे मौसा आ चुके थे अपने काम से, मौसी भी आ चुकी थी और लक्ष्मी थी मेरी मौसी की लड़की जी। सब खाना पीना खा के आराम से टीवी देख रहे थे, तो बगल से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जितने सब किराएदार थे सब दौड़ के उसके रूम के पास गए, मंजू के रूम के दरवाज़ा खटखटाए तो देखे कि मंजू की मम्मी ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला दिया था। भाई वो समझ लीजिए कि जितनी समय वो जल रही थी कि देखने लायक था वो, कि वो जिस तरह के चिल्ला रही थी, जिस तरीके उसकी चमड़ी जो पिघल पिघल के गिर रही थी, वो समझ लीजिए पूरी तरह से मर ही चुकी थी जमीन पे गिर के। आप ये सोचो कि इस चीज के लिए ऑब्वियसली मतलब कोई पेरेंट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जला देना यार मतलब कि अनएक्सपेक्टेड एकदम। उसकी मम्मी ने ये कहा कि मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दी थी जो तुमने मेरे पीठ पीछे इस तरह का काम किया। और फिलहाल ये बात हुई कि जिसने बताया वो मरते हुए मतलब जब जला रही थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी मौसी की लड़की का नाम लेके, कि इसने क्यों बताया, आखिर इससे क्या मतलब था। तो जब ये सब बात होगी, जब उसके पूरी तरीके जल के जब वो मर चुकी थी, तो किराएदार जो थे वो पुलिस को बुलाए कि इस तरीके बात है। तो उसकी मम्मी को पुलिस ले गई। फिर उसके बाद वो रूम खाली ही हो गया। फिर उसी के 1 हफ्ते बाद से मेरी मौसी की लड़की को मतलब कुछ अजीब तरीके से महसूस होने लगा कि कोई उसे बोल रहा है, जैसे सामने बैठी हो तो देख तो रही है लेकिन ध्यान कहीं और है उसका, आँख खुला है लेकिन सोच कुछ और रही है, देख कुछ और रही है, मतलब उसके सामने देख रही है तो उसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो 1-2 बार मौसी से बताई कि मम्मी इस तरीके बात है, मुझे कोई परछाई दिखती है। तो शायद मौसी ने कहा कि शायद तुम्हारी तबीयत ख़राब इस वजह से, या जो बगल में ये सब हुआ है उसी को लेके तुम्हें इस तरीके माइंड में तुम्हारे घूम रहा है। तो मौसी ने भी उतना गौर नहीं किया। फिर उसके करीब 2-3 दिन बाद जब मौसा लोग अपने काम पे चले गए, मौसी भी अपने काम पे चले गई, मेरी मौसी की लड़की लक्ष्मी वो घर पे बैठी टीवी देख रही थी। दरवाजा से खुला ही था, तो जो किराएदार आना जाना लगा रहता था, तो एक किराएदार ने देखा कि लक्ष्मी सामने टीवी पे ऐसे देख रही है, आँख खुला हुआ है और ऐसे मतलब कि जैसे कि कहीं खो गई है। जब वो किराएदार उसके पास गया कि लक्ष्मी, उसे हिलाया तो वो जमीन पे गिर गई। फिर उसी के 2-3 मिनट बाद अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा, मतलब कि जैसे कुछ हाथ पैर मुड़ने लगे, बीच से सीना, हाथ पैर नीचे और बीच से उड़ गई वो इस तरीके उसका शरीर अकड़ गया था, चिल्ला भी रही थी। फिर उसके बाद जब उसकी मम्मी मौसी को फ़ोन करके किराएदार ने बुलाया, मौसा को भी बुलाया, तो जब देखा तो फिर उनको तुरंत ले गए और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने भी चेकअप किया कि सब कुछ जांच किया, तो कह रहे सब कुछ नॉर्मल है, जो इस ज़्यादातर इस सोचने की वजह से हुआ है, इसके दिमाग पे कुछ लोड पड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि तब वो नॉर्मल हो गई, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, फिर उसको लेके 1 दिन में ही घर चले आए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसी के तरीके फिर वो बता रही मम्मी कोई परछाई है मेरे सामने आ रही है बार बार और मुझे कह रही है कि तुमने क्यों बताया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने क्यों बताया मुझे, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मतलब यही बात उसे हर टाइम परेशान करती थी।
रात को सोती थी तो अचानक उठ के बैठ जाती थी। अब उसे धीरे धीरे अकेलापन, मतलब अकेले में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। किसी से बात नहीं करना, टाइम पे खाना नहीं खाना, कि जैसे कि उसका पूरा खून कोई अंदर से सुखा रहा हो, मतलब खून को पानी बना रहा हो। अच्छा। ये ऐसा देखते देखते करीब उसका शरीर एकदम सूख गया। आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गया, आँख की पुतली उसकी अंदर चली गई और बाल भी टूटने लगे। तो मौसी ने मौसा से बताया कि इस तरीके लक्ष्मी के साथ हो रहा है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या हुआ, फिर से हॉस्पिटल ले गए तो कहे कि किसी कमजोरी की वजह से है, इसे दवा ववा दिया लिख के। अब ये कहाँ पता था कि इसके शरीर के अंदर कोई है, दवा से कोई होगा नहीं कुछ। अब यहाँ पे दुआ काम देगी। फिर जब उसको दवा ववा किया गया तो थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद से एक दिन कपड़े को वो फोल्ड कर रही थी घर पे मौसी अपना मतलब कंपनी में जाना छोड़ दिया। जब से लक्ष्मी की तबीयत खराब हुई तो मौसा अपने काम पे जाते थे, मौसी और लक्ष्मी घर पे ही रहती थी। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी कपड़ा अपना फोल्ड कर रही थी, तैयार रही थी कपड़े को। तो क्या हुआ कि मौसी उससे बात कर रही है, हाँ, और आँख खुला हुआ है वो, हाँ हाँ करते करते वो चुप हो गई एकदम से। चुप होके सीधा उस पे बेड पे सीधे सीधे लेट गई। अब मौसी ने कहा कि इसे क्या हो गया, अभी तो कपड़े को फोल्ड कर रही थी, अब अचानक ये लेट कैसे गई। तो मौसी ने उसे हिलाया, नहीं उठी। हाथ तो मुड़ने लगा, ऐसे करके पूरा हाथ मुड़ गया। दांत उसके चढ़ गए, जबान उसकी कट गई। दांत से जब दांत चढ़े तो जबान उसकी कट गई, खून बहने लगा। अब मौसी चिल्लाने लगी तो किराएदार जो थे वो सब दौड़ के सब आ गए। अब देखने लगे कि क्या हो गया इसे। तो एक एक किराएदार था, वो कहा कि ये सब ऊपरी चक्कर है, इसे मतलब दवा से कुछ नहीं होगा, कोई बाबा को बुलाना पड़ेगा जब ये होगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर घर से उनके एक मौलवी रहते हैं। तो उन्हें तुरंत फ़ोन करके बुलाया कि वही ठीक कर सकते हैं, कि 1-1.5 किलोमीटर उनके घर से एक मौलवी रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि यही जो ये चक्कर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये मतलब कि कोई ऊपरी चक्कर है, इसके शरीर में कोई प्रवेश किया हुआ है, वही अब यही इनको ठीक कर सकता है। तो उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया कि इस तरीके बात है। जब मौलवी ने देखा, उनको चेक किया, तो बताया कि ये बगल में कुछ हुआ था। तो मौसी ने बताया कि हाँ, एक लड़की रहती थी, उसकी मम्मी ने उसे जला के मार डाला। तो वो मौलवी बोले कि हो ना हो यही लड़की इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि इसी ने बताया था कि ये लड़की इस तरह का काम करती है, और इसीलिए इसकी मम्मी ने इसे जला के मारा। तो पूरा गुस्सा जो कुछ भी है, सारा शक इसी पे आ गया, इस वजह से इसके के पीछे ये पड़ी हुई है। तो मौसी ने कहा कि बाबा अब कैसे होगा, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं। तो मौलवी ने कहा चलिए कुछ होगा नहीं, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम इसे ठीक करेंगे। तो वो बैग से कुछ इतनी बड़ी शीशी में पानी निकाले, कुछ फूका हुआ पानी ही था, हाथ में उसे उड़े मतलब डाले, मंत्र पढ़ के जैसे ही छिट्टा मारे तो मौसी की लड़की का आँख खुल गया। जब लक्ष्मी की आँख खुल गई, आँख मतलब पलटी हुई थी, जो ब्लैक ब्लैक आँख में रहता वो नहीं था, आँख उसकी पलट गई थी। और दांत इतना कस के पीस रही थी कि जो सुनने वाला वहाँ जो मौजूद था, उनके कान में इतनी तेज गड़ रहा था कि वो सब वहाँ से दूर हट गया। फिर क्या हुआ, जब दूसरी बार पढ़ के जब छिट्टा मारे तो उठ के वो भागने के लिए तैयार हो गई। अच्छा। मतलब कि कूदने के लिए, बाहर जाने के लिए छटपटाने लगी। जब उसके जब जो जहाँ सब खड़े खड़े थे किराएदार वगैरह, तो मौलवी ने कहा कि इसके हाथ पैर बांध दो, हाथ पैर बांध दो। बाल खुला हुआ था, बाल बांधा। फिर कुछ ताबीज जैसा था, उसे पहनाया। हाथ, 2 लोग पैर पकड़े हुए थे, 2 लोग हाथ पकड़े हुए थे, और मौसी ने उसका बाल पकड़ के बांध दिया। फिर क्या हुआ कि जब तीसरी बार
तीसरी और आखिरी बार जब वो पानी को हाथ में डाल के छिट्टा मारा तो सबको इतनी तेज झटक के फेंकी कि करीब 2 पैर को पकड़े हुए थे, 2 हाथ को पकड़े हुए थे और मौसी थी, 5 लोग करीब पकड़े हुए थे। और ये भी कि नहीं कि ज़्यादा उम्र की लड़की थी, करीब 15-16 साल की लड़की थी। वो इतना तेज झटकी कि चारों पांचों सब इधर उधर गिर गए। अब क्या हुआ कि जो पकड़े हुए थे वो सब दूर हट गए। अब मौलवी ने तुरंत उसके बाल पकड़े, फिर से कहा कि अब 2 की जगह 4 पैर पकड़े, 4 हाथ पकड़े और बाल पकड़ के मौलवी ने उसके कान में फूंकना स्टार्ट कर दिया, मंत्र पढ़ के फूंकना स्टार्ट किया। तो वो कस कस के चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद उससे पूछा कि तुम कौन हो। पहले तो नहीं बता रही थी, कि पहले पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम इसके शरीर में क्या करने के लिए आई हो। तो उसने बताया कि मेरा नाम मंजू है। तो मौसम ने तुरंत समझ लिया कि बगल वाली ये लड़की है। तो बताया कि मेरा नाम मंजू है, इसी की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे जला के जिंदा मार दिया और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो कह रही इसकी बॉडी चाहिए मुझे। ओ भाई। जब ये सुना कि मौसी ने जब ये सुना कि इसकी बॉडी चाहिए तो मौसी रोने लगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये या तो छोड़ के चली जाएगी या तो ये अपने साथ ले जाएगी इसे। बाहर से डोर लॉक कर दिया कि फिर से झटक के भाग ना जाए, या कूद गई, कूद के या मर गई। फिर क्या हुआ कि मौलवी ने जो ताबीज़ लिया था, ताबीज़ इसके गले में डाला और अजान टाइप में कुछ पढ़ने लगे। तो ऐसा ऐसा बिहेव करने लगी कि वो नॉर्मल हो गई, उसके शरीर में कोई नहीं है। अच्छा। वो कह रही मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मैं ठीक हूँ। वो सीधा खड़े भी हो गई, आँख भी खोल लिया, लेकिन उसके शरीर में अभी प्रवेश थी। लेकिन वो नहीं बोल रही थी, जो शरीर में प्रवेश थी वो लड़की बोल रही थी कि किसी तरीके में इसे बाहर ले जाऊं और बाहर से या छत से कूद जाऊं या कुछ भी करके इसे मार दूं। तो मौलवी ने कहा कि ठीक है, इसे लेते जाओ बाथरूम, लेकिन इसके साथ 2-3 लोग जाओ। जब लड़की जो उसके अंदर प्रवेश की थी, इतना मतलब कुछ करने के बाद जब वो समझी कि नहीं, मैं इसको नहीं ले जा पाऊंगी यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा, नहीं तो ये मौलवी मुझे जला के मार देगा। फिर उसे मौसी और 2-3 और औरतें थी, उसे पकड़ के ले गई, बाथरूम में ले गई। मतलब जैसे कि सीढ़ी छत पे जाने वाली थी, सीढ़ी के बगल में ही बाथरूम था। वो बैठी बाथरूम करने के लिए बैठी और इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी जैसे कि वाइब्रेट, पूरा शरीर उसका वाइब्रेट करने लगा, हाथ पैर पूरा कांपने लगा और इतनी ज़ोर से सीढ़ी पे हाथ पटक के एकदम लूज़ हो गई। एकदम शरीर जैसे उसका कोई छोड़ दिया हो, जो पकड़ा था वो छोड़ दिया। फिर मौसी लोग उसे लेके आई, फिर बताया कि वो लड़की वो निकल गई इसके शरीर से। जब उसने देखा कि यहाँ से वो इसे नहीं ले जा पाएगी तो वहाँ से छोड़ के वो चली गई। फिर उसके बाद मौसी की लड़की तो बेहोश हुई, करीब 1 हफ्ते तक वो बेहोश ही थी। 1 हफ्ते तक बेहोश? 1 हफ्ते तक बेहोश कह थी। सकते हैं साइंटिफिक वर्ड्स में कहे तो कोमा में भी थी। हाँ, 1 हफ्ते तक बेहोश थी। तो मौसी ने मेरा पूछा कि मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं। तो मौलवी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर में जो था, इसका पूरा खून, पूरी शरीर का जो जो एक एक हिस्सा पूरा तोड़ के रख दिया था, इसलिए वो कमज़ोर हो गई है। अभी इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। आपकी बेटी सेफ है, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो गई है। जिसे ने पकड़ा था वो छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद करीब 2 हफ्ते बाद वो नॉर्मल हो गई। लेकिन अभी भी मैं हो के आया था, 1-2 महीने हो गया है, मौसी से आके हो के आया था।
तो जब लक्ष्मी से मैं मिला तो उसका शरीर तो फ़िलहाल ठीक हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन अब भी वो जैसे अजान वगैरह सुनती है ना, तो इधर उधर भागने लगती है और कहेगी मम्मी मेरा सर दर्द कर रहा है। ओह। और उसे मौसी बाल खुला रखने से भी मना करती हैं कि अब बाल खोलना नहीं जब तक इस तरीके है। और उसे कुछ भी नहीं याद कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या मैं 1 हफ्ते तक बेहोश थी और मेरे साथ मेरे शरीर में कौन था कौन नहीं था, घर वालों ने भी नहीं बताया इसे? नहीं बताया। आपको किसने बताई ये सच? ये सब मेरी मौसी ने बताया। रीज़न ये है कि उनको पता है कि आप मतलब लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करते हो, इसलिए उन्होंने इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ। फिर अब तो फ़िलहाल मौसी की लड़की भी नॉर्मल हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। अभी वो वहीं रहते हैं सेम जगह? हाँ, नहीं नहीं, वहाँ से करीब खाली किए हुए हो गए, साल भर हो गए हैं। काली की। ये जो आपने चीज़ें बताई, उनके वो जो लड़की थी पड़ोस में, उनका जलना, उन पे हावी होना, ये लगभग कितने दिनों तक ये सब चला था? ये करीब रिकवर तो का रिकवर होने तक का ये करीब 4 से 5 महीने तक चला। 4-5 महीने में मतलब मत- ये सब जो हाँ, ये हुई है? मतलब कि उसके शरीर में जब तक हावी थी वो लड़की, वो अपनी मम्मी से तो मौसी से तो मेरी कहती थी, लक्ष्मी मौसी से कहती कि मम्मी इस तरीके मेरे को लग रहा है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है और मुझे कोई परछाई दिख रही, तो उतना नहीं नोटिस करती थी मौसी की, शायद घर पे अकेले रहने से या कुछ तबीयत अभी खराब, भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है हाँ, वो दिमाग में हो, ऐसा होता है? इसी वजह से। फिर अब तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मौसी भी वहाँ से चेंज कर चुकी हैं और वो रूम अभी भी खाली पड़ा हुआ है, उसमें किराएदार जाते हैं लेकिन कोई टिक नहीं पाता, हफ्ते भर से ज़्यादा कोई नहीं टिक पाता। चलिए, ठीक है।